नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल खजूरिया कॉम्प में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम शॉर्ट हैंड की सीरीज में हमने लास्ट सीरीज में पढ़ा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर और आज हम पढ़ेंगे एल और एच। ये चैप्टर्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हम एल के वर्ड्स में डाउनवर्ड लिखते हैं तो उसका हमने एग्जैक्ट रूल नहीं पढ़ा था। आज हम इसको क्लियर करेंगे। और श के भी लिखने के दो तरीके हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड। रूल क्या है वो आज हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। अब देखिए एल, सबसे पहले हम लेंगे एल को। एल इनिशियली और फाइनली, शुरू में और लास्ट में कॉमनली हम उसको अपवर्ड अभी तक लिखते आ रहे थे। एक आध वर्ड था डाउनवर्ड, बट रूल हमें एग्जैक्ट नहीं पता था। तो वैसे हम कॉमनली एल जो है ऊपर ही लिखते हैं। जैसे वर्ड डिले हो गया, जितने वर्ड्स डिले, लोड, लैप्स, लेक, तो कॉमनली हम जो एल को ऊपर ही लिख रहे थे। अब इसके क्या फॉर्म्स हैं नीचे लिखने के। एल प्रीसीडिंग, एल से पहले, और फॉलोइंग, कर्व और सर्कल। एल से पहले या बाद में सर्कल के साथ कर्व है तो हम एल को डाउनवर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था, जैसे लेसन, एल, एस और एन। एल के बाद सर्कल है, सर्कल के साथ ही कर्व स्ट्रोक है, तो हम ये उसी डायरेक्शन में लिखेंगे। हम डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। फिजिबिलिटी को देखते हुए हमारा एल डाउनवर्ड बनेगा। किस केस में? जब सर्कल और उसके आगे कर्व है, या पहले या बाद में। अब नेसल, अगेन अब ये एल से पहले देखो कर्व है, फिर सर्कल है, ने स और ल, फिर डाउनवर्ड एल आया। एल के आगे या पीछे सर्कल कर्व होगा तो एल आपका डाउनवर्ड फॉर्म ही बनेगा। वेसल, वी, एस और एल। इस केस में एक चीज और आप देखिए कि जो हमारा एस का सर्कल होता है, हम उसकी डायरेक्शन को बदलते नहीं है। हम अगर एस चल रहा है तो हम एस को उसी डायरेक्शन में लेते हुए डाउनवर्ड एल बनाते हैं, ना कि यहां से आगे वापस। तो एक ये भी है कि आप एस की डायरेक्शन सर्कल को नहीं चेंज करेंगे। तो रूल बेसिकली ये है कि एल को अगर फॉलो या प्रोसीड करता है कर्व और सर्कल तो एल डाउनवर्ड ही बनेगा। एल्यूसिव, एल्यूसिव, तो यहां भी डाउनवर्ड एल बना है। तो ये बेसिक एल है जो हम जनरली ऊपर यूज करते हैं। अब एक हमने देखा कि अगर इसको सर्कल और कर्व स्ट्रोक अगर आगे पीछे आते हैं तो आपका एल जो है डाउनवर्ड आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, अब हम वोवल को लेके चलते हैं। वोवल इंडिकेशन, जैसे हमने आर का रूल पढ़ा था वैसे ही एल का भी उससे कुछ मिलता जुलता ही है। अब अगर एल से पहले वोवल है, एल स्ट्रोक से पहले वोवल आ रहा है, तो हमारी कोशिश होती है एल को हम नीचे बनाएं, और यहां एल के बाद वोवल हो तो एल आपका अपवर्ड आता है। अब हम एग्जांपल देख के देखते हैं। अलाइक, और यहां वोवल है एल से पहले, और यहां हम लेते हैं लाइक, यहां एल के बाद वोवल है। अलाइक, वोवल पहले है तो ये आर की तरह सेम रूल डाउनवर्ड एल बनेगा। अलाइक, अब लाइक एल के बाद वोवल है तो ये आपका एल जो है अपवर्ड फॉर्म में बनेगा। एक और एग्जांपल पकड़ते हैं हम। अलोन, और यहां पे लोन। आप ये भी ले सकते हैं LOAN, ये भी लोन की साउंड देता है। लॉ, इसको हम यहां लेते हैं अलोंग, और यहां आ जाता है लॉ।
तो अब देखिए यहाँ वॉवल है तो यहाँ एल आपके डाउनवर्ड फॉर्म, एल along, ng, loan, long, ये ng बन रहा है, n नहीं long, this is ng, this is also ng. तो L से पहले अगर वॉवल है, साउंड आ रहा है तो आपका L डाउनवर्ड फॉर्म में बनेगा, और अगर L के बाद वॉवल है तो आपका जो L है वो अपवर्ड फॉर्म में बनेगा, अलाइक, लाइक, अलोन, लोन, लॉन्ग, अलोंग, लॉन्ग। ठीक है, ये इसका एक जैसे हमने आर में पढ़ा था सेम रूल है एल को शो करने का। अब एक एल के और हम ले सकते हैं कि जनरली एन, एन जी जो भी स्ट्रोक होते हैं फिजिबिलिटी के हिसाब से हम एल को डाउनवर्ड फॉर्म में बनाते हैं। कुछ फॉर्म्स है, कुछ आपके कॉन्सोनेंट है जिनके बाद एल डाउनवर्ड फॉर्म में ही बनता है, जैसे आपका है एफ, एफ, वी, एन, एन जी, एस और के, सर्कल एस और के। इनके बाद हम मोस्टली एन के बाद तो हम मोस्टली डाउनवर्ड एल ही लेते हैं, ओनली, ओनली, कहीं भी एन आएगा तो उसके बाद एन या एन जी, क्योंकि दोनों का स्ट्रोक बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, तो उसके बाद आपका जो स्ट्रोक है एल का वो डाउनवर्ड फॉर्म में आता है। एफ, फिल्म, वर्ड है फिल्म, एफ एल एम, तो यहां भी एफ वी जो सेम स्ट्रोक है सेम रूल हो जाता है उनके लिए, एन एन जी और एस और के, स्केल, वर्ड है एस, स्केल, तो इसके बाद भी आपका जो एल है डाउनवर्ड फॉर्म में बनेगा। अनलॉक, वर्ड है अनलॉक, एन एल और के, अनलॉक। तो आपने याद रखना है एन, एन जी, एस और के और एफ के बाद आपका जो एल का स्ट्रोक है वो डाउनवर्ड फॉर्म में आता है। अब आप देखिए कुछ केस, मैंने बार बार हर चैप्टर में बोल रही हूँ, 2% केस हम इन रूल्स को तोड़ देते हैं जहां हमारा वर्ड नहीं बनता है। वर्ड जैसे देखिए अनलोड है, अब यहाँ एन है, एन के बाद हमने देखा है कि एल आपका नीचे आता है, बट अनलोड वर्ड जो है, अनलोड वर्ड बहुत ही अजीब सी आउटलाइन आ रही है इसकी, बनाने में बिल्कुल फिजिबल नहीं है, तो इन दिस केस हम एल को अपवर्ड फॉर्म में बना के वर्ड को कंप्लीट करेंगे, अनलोड। स्पेशल वर्ड्स कहते हैं इन्हें, कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनमें रूल्स टूट जाता है तो उन्हें हम स्पेशल वर्ड्स कहते हैं, जिनको हम अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से, वर्ड की फिजिबिलिटी के हिसाब से बनाते हैं। अनलोड, फैसिलिटी, फैसिलिटी, तो इस केस में भी आपका जो एल है सर्कल एस के बाद अपवर्ड फॉर्म में जा रहा है। ओवरलुक, ओवरलुक, इस केस में भी आपका एल, मतलब ये स्पेशल कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें हम एल को
नहीं प्रॉपर वे जो है इनके बना पाते हैं, तो हमें उसमें चेंजेस लानी पड़ती है, जिसे हम स्पेशल वर्ड्स का नाम दे देते हैं। तो ये तो एल के फॉर्म्स आपने देख लिए। किस केस में अप, किस केस में डाउन बन रहा है। सिंपल है एल का, वोवल प्लस एल, डाउनवर्ड एल, एल प्लस वोवल, अपवर्ड एल, एन, एफ और एस के बाद डाउनवर्ड एल। और स्पेशल केस आपको पता ही है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड वो फिजिबिलिटी के हिसाब से हम एल को ऊपर या नीचे बनाएंगे। अब हम देखते हैं श। श भी हमारे पास दो फॉर्म में आ जाता है, डाउनवर्ड और अपवर्ड। किस केस में बनता है देखिए, श जनरली जो हम बनाते हैं डाउनवर्ड फॉर्म में ही बनाते हैं। अब जैसे कोई कर्व स्ट्रोक आता है, कर्व स्ट्रोक आता है लाइक FISH, फिश। श जो है उसी डायरेक्शन में घूमता है, उसी के सामने सेम डायरेक्शन में रहता है जब भी कर्व स्ट्रोक जो भी हो। फिश, एफ इस डायरेक्शन में था, श भी उसी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ फेस टू फेस रहता है। स्मैश, स का सर्कल M, अब श जो है इसके सामने ही रहेगा उसी डायरेक्शन में, श डाउनवर्ड। तो श की जो डायरेक्शन है सामने वाले कर्व स्ट्रोक के हिसाब से चेंज होती है। लैश, फेस टू फेस कर्व के ये श का स्ट्रोक रहता है। बस एन के साथ नहीं, अब हम कर्व स्ट्रोक एन का ले तो एन के साथ श नीचे ही बनता है, इसके साथ हम बिल्कुल ही ऊपर नहीं बनाएंगे, एन के साथ नहीं बनता। बाकी केस में श जो है उसी डायरेक्शन में आपके रहेगा। एन के साथ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, गणेश, गणेश। तो इस केस में ग इज साइलेंट, दिस इज सिंपल नैश। तो एन के साथ नहीं बनेगा सेम कर्व की डायरेक्शन में। बाकी केस में जो कर्व का डायरेक्शन और उसके फेस टू फेस श बनता है, चाहे वो अप लेना पड़े चाहे हमें वो डाउनवर्ड लेना पड़े, हमें फर्स्ट कर्व स्ट्रोक को देखना पड़ेगा, उस हिसाब से डायरेक्शन श की बनेगी। अब है डार्क स्ट्रोक डी, ओनली डी। डार्क स्ट्रोक डी के बिल्कुल श हमेशा ऑपोजिट में बनता है, अपवर्ड फॉर्म में। डैश वर्ड है डैश, डी के बाद जब भी श आएगा तो वो अपवर्ड फॉर्म में बनता है, डैश। डिश, स्ट्रेट स्ट्रोक डी के लिए स्पेशल रूल है कि श इसके साथ हमेशा अपवर्ड फॉर्म में ही बनेगा, नीचे नहीं बनेगा। और बाकी स्ट्रेट स्ट्रोक में जैसे श बनता है वैसे ही बनेगा, चेरिश, चेरिश, शेक, शेरी। तो बाकी केस में श जो है आपका एज इट इज ही बनेगा, सिर्फ आपका कर्व स्ट्रोक में हमने देखा कि कर्व के सामने रहेगा श, और डार्क स्ट्रोक डी के साथ अपवर्ड जाएगा श। और एक फाइनल इसका रूल है कि जब भी इनिशियल अटैचिंग होती है, कोई भी इनिशियल अटैचिंग मतलब आर की हुक आफ्टर स्ट्रेट स्ट्रोक इनिशियल अटैचिंग,
आर की हुक हो गई, एस का सर्कल हो गया, एल की हुक हो गई, एस टी आर का सर्कल, कोई भी हो गया, इनके हमेशा ऑपोजिट में श बनता है। जैसे ब्रश, बी आर, अब श जो है इस हुक के ऑपोजिट बनेगा, ब्रश। यही वर्ड अगर ब्लश हो जाए, हुक उस साइड चलेगी एल की, अब जो है श बिल्कुल ऑपोजिट बनेगा इनिशियल अटैचिंग के, एल की हुक इधर है तो अब श इस साइड। जो भी आपकी स्टार्टिंग की अटैचिंग है, जो शुरू में हुक्स है, सर्कल है, एल जो है उसके ऑपोजिट फॉर्म में रहेगा। स्पेशियस, स्पेशियस, एस के ऑपोजिट में श गया और एस, स्पेशियस। ऐसे ही अगर इस साइड हो कोई भी वर्ड हो, सर्कल लगा है, तो जो एस है इस श है वो उसके ऑपोजिट में बनेगा। ओके, अब वर्ड है एस जी आर, एस के आर, अगर इनके बाद श बनाना हो तो आपका श अपवर्ड फॉर्म में बनता है, ओनली फॉर easier joining, sugar, shackle, shovel, गर, गर, कल, वल की हुक के साथ आपका श जो है शुगर, शैकल, शॉवल। कुछ वर्ड्स हैं जिनके लिए जैसे शुगर, शेकल, शॉवल, ये इजी ज्वाइनिंग के हिसाब से हम श को ऊपर या नीचे ले लेते हैं। जैसे शुगर है, जी आर की हुक लगनी है तो वो इजी लगता है अगर हम डाउनवर्ड अपवर्ड श बनाते हैं और जी आर की हुक लगाते हैं, बिल्कुल क्लियर स्ट्रोक होता है पढ़ने में। शेकल और शॉवल में आपका जो श है डाउनवर्ड है, ये स्पेशल स्ट्रोक है जिसमें कोई रूल नहीं, ओनली हम देखते हैं कि इजियर ज्वाइनिंग होनी चाहिए, बनाने में हमें फिजिबल होने चाहिए। तो यही एल और श के स्ट्रोक्स हैं जो इस चैप्टर में है, आपने इनको रिवाइज करना है। और जैसे कि आगे आगे मैं आपको बोल रही हूँ कि इसमें ग्रामलॉग्स कम, फ्रेजेस ज्यादा है, तो फ्रेजेस वही ग्रामलॉग्स को जोड़ के या वर्ड्स को जोड़ के बने हैं जो आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो इस चैप्टर में भी कुछ फ्रेजेस हैं, तो हम फ्रेजेस देख लेते हैं क्या है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में जो फ्रेजेस है, एज और इज और एज, दिस इज, लास्ट ईयर, एट फर्स्ट और जस्ट नाउ। ये सब आपने पहले वर्ड्स पढ़े हैं, उनको इकट्ठे जब हम ज्वाइन करके लिखते हैं तो वो फ्रेजोग्राफी में बन जाते फ्रेजेस। एज और इज, एज हमने पढ़ा है, फर्स्ट प्लेस में इज हमने पढ़ा है, थर्ड प्लेस में ग्रामलॉग ऑलरेडी। तो इन दोनों को जब हमने इकट्ठे लिखना हो तो फर्स्ट प्लेस का जो सर्कल है उसे लार्ज कर देंगे, जो एज और इज एक ही बार रिप्रेजेंट करेगा एक ही स्ट्रोक में। उसी प्रकार एस, इज और एज, अगर इज पहले है तो वो ऑन द लाइन बनता है, उसी के साथ एज है तो हम ऑन द लाइन जो सर्कल है उसे लार्ज बनाएंगे जो इज और एज को प्रेजेंट करेगा।
दिस का ग्रामर लॉग हमने पढ़ा है THS का सर्कल और इज का सर्कल हमने पढ़ा है ऑन द लाइन। जब ये दोनों इकट्ठे लिखने हैं तो ये बन गया लार्ज सर्कल, दिस इज ऑन द लाइन। लास्ट ईयर, लास्ट का स्ट्रोक भी हमने LST के साथ सीखा था और ईयर का क्रॉस द लाइन डाउनवर्ड R। तो दोनों को जब हमने इकट्ठे लिखना है तो दिस इज लास्ट ईयर। एट फर्स्ट, एट T का स्ट्रोक और ST की लूप, दिस इज एट फर्स्ट। और जस्ट नाउ, JST की लूप, ये बन गया जस्ट N और आओ, जस्ट नाउ। ये ग्रामर लॉग नहीं है, बहुत ही इजी है, जो आपने पहले पढ़ा हुआ उनको ही इकट्ठे इन्होंने जोड़ के लिखा है। ये चैप्टर आप कर सकते हैं पिटमैन की बुक में, पेज नंबर 87 में एल और श के हैं, 87, 88 और 89 तीनों में इनके रूल्स वगैरह डिस्क्राइब किए हैं। उसके आगे यहाँ फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए रूल के हिसाब से। और जो आपकी न्यू एरा बुक है उसका पेज नंबर आ जाता है 62, जिसमें एल के रूल बताए गए हैं, वर्ड्स हैं। आप इन्हें कीजिए, कोई मुश्किल होती तो आप पूछ लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। तो कीप प्रैक्टिस। थैंक यू।